गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम यू ऑल स्टूडेंट इन ओरेसेंट ऑनलाइन क्लास। आज की हमारी क्लास है क्लास 5th के लिए और आज का हमारा सब्जेक्ट है हिंदी। तो बच्चों आप अपनी हिंदी की बुक निकालिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने पिछली क्लास में पार्ट 2 वर्ण विचार के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने ये पढ़ा था वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण भाषा की वह सबसे छोटी इकाई होती है जिनके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसे वर्ण कहते हैं। और हिंदी वर्णमाला में वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। व्यंजन कितने होते हैं? 33 होते हैं। इस प्रकार हमने स्वर और व्यंजन के बारे में पढ़ा था। अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग, अर्धचंद्र, स्वर और उनकी मात्रा, इन सब के बारे में पढ़ा था। तो आज हम पेज नंबर 12 से पढ़ेंगे। पेज नंबर 12 में देखो आपकी सारणी बनी हुई है, जिसमें 12 है जो 11 आपके वर्ण लिखे हुए हैं, स्वर लिखे हुए हैं। स्वर में आपके अ की कोई मात्रा नहीं होती। अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, इन सब के बारे में मात्राएं लिखी हुई हैं। फिर मात्रा के साथ में स्वर लिखे हुए हैं, देखो। फिर उनका प्रयोग किया हुआ है, जैसे क धन अ बराबर क तो कमल कर, क धन आ बराबर का तो काला, कपड़ा, काम, काज, कार, कुछ भी। फिर म धन ई तो मी, मिठास, तिनका। स धन ई तो सी, सीख, सीमा। क धन उ तो कु, कुली, कुंभार। च धन उ तो चू, चूना, चूरमा। क धन री तो क्री, कृषि, कृष्णा। ठ धन ए तो ठे, ठेला, ठेस। म धन ए तो मे, मेला, मैच। ग धन ओ तो गो, गोरा, गोदाम। क धन ओ तो कऊ, कौतूहल, कौन। इस प्रकार मूल रूप बन गया अमरूद, अगरबत्ती, आम, आग, इमारत, इत्र, ईख, ईद, उपमा, उपदेश, ऊन, ऊंट, ऋषि, रण, ऋण, एडी, एकता, ऐनक, एरावत, ओखली, ओणम, औरत, औकात। तो बच्चों, ये सारे आपके स्वर और उनकी मात्राओं के साथ में जो मूल रूप में शब्द बने हैं उनके बारे में बताया है। अब नीचे है र के साथ में उ और ऊ की मात्रा का प्रयोग कैसे होता है, क्योंकि र के जो साथ में मात्रा लगती है वो नीचे नहीं लगती, उनके सामने लगती है। जैसे रुक, तो रुक में देखो र धन उ, क धन अ तो रुक। रुक में र के पीछे लगी, न की नीचे। रूप तो र धन उ प्लस प धन अ तो रूप। व्यंजन, व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते, इन्हें बोलने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। इनकी संख्या 33 होती है, पता ही है, क्योंकि स्वर को बोलने के समय अन्य वर्णों की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन व्यंजन को बोलते समय स्वरों की आवश्यकता लेनी पड़ती है। संयुक्त व्यंजन, ऐसे व्यंजन जो 2 व्यंजनों से मिलकर बनते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे क धन स तो स से क्षत्रिय बन गया। ज धन य तो ज्ञ से ज्ञानी बाबा मिल गया। त धन र तो त्र से त्रिशूल बन गया। स धन र तो स्र से श्रमिक बन गया। तो ये 4 संयुक्त व्यंजन है। कौन कौन से? क्ष, ज्ञ, त्र और स्र, ये चारों क्या हैं? संयुक्त व्यंजन। 2 व्यंजनों से मिलकर बने हैं, इसलिए इनको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इनके शब्द कैसे बनते हैं? भिक्षा, क्षमा, संज्ञा, विज्ञान, त्रिशूल, त्रिभुज, श्रमिक, विश्राम। द्वित्व व्यंजन, अब एक व्यंजन अपने जैसे दूसरे व्यंजन से मिलता है तो उन्हें द्वित्व व्यंजन कहते हैं। इन्हें व्यंजन गुच्छ भी कहा जा, जैसे क धन क तो पक्का, आधा। इसमें देखो एक क पूरा है, दूसरा क आधा है। ड धन ड तो लड्डू। प धन प तो चप्पल। च धन च तो कच्चा। द धन द तो खद्दर। म धन म तो सम्मान। ट धन ट तो मिट्टी, पट्टी। ल धन ल तो पल्ला, बल्ला। ज धन ज तो लज्जा, सज्जा। ये सब कौन से व्यंजन हैं? द्वित्व व्यंजन। एक जैसे व्यंजन मिलते हैं तो द्वित्व व्यंजन हो जाते हैं। अब पेज नंबर 13, संयुक्ताक्षर। 2 अलग अलग व्यंजनों के मिलने से बने अक्षरों को संयुक्ताक्षर कहते हैं। जैसे प धन य तो प्य, प्यारा, प्यास। क धन य तो क्य, क्यारी, क्योंकि। त धन य तो त्य, त्योहार, त्याग। च धन छ तो छ, स्वच्छ, अच्छा। संयुक्ताक्षर लिखने की विधि, पाई हटा करके, जैसे प्यार, अच्छा, विश्व, ध्यान, स्वतंत्र। हलंत लगाकर, बिना पाई वाले व्यंजनों को हलंत लगाकर उनका अरहित रूप में दिखाया जाता है। जैसे लट्टू, चिट्ठी। क फ जैसे वर्णों में अंत का लटका हुआ गोल हिस्सा कट जाता है, जैसे भक्त, दफ्तर, मक्खी आदि। संयुक्ताक्षरों में हलंत लगाकर लिखना। ब्राह्मण तो ब्राह्मण, विद्यालय तो विद्यालय, बुद्धि तो बुद्धि, उद्देश्य उद्देश्य, विद्वान विद्वान, बाह्य बाह्य। र के विभिन्न रूप, र के देखो, एक तो र ऐसे लिखते हैं, एक ये ऊपर र की मात्रा लगती है, एक ये नीचे ऐसे लगती है। फिर र के
ऊपर लगती है और ये प्रेम। देखो, अमर, अजगर, कर्म, सर्व, सहस्र, राष्ट्र, रात, आशीर्वाद, प्रेम। र यदि अरहित होता है तो अपने बाद वाले वर्ण के ऊपर ऐसे लगता है। यदि पूरा है तो अर्थात उसमें अ मिला है तो पहले वाले वर्ण के आधा अर्थात अरहित है तो वह नीचे लगता है, वर्ण के साथ आता है। जैसे सहस्र में स्र, स धन र, प्रेम में प्र, प धन र, क्रम में क्र, क धन र है। राष्ट्र के ट्र में ट धन र। यहाँ र हलंत और र का मिला रूप है, इसमें हलंत और ये र है। वर्ण विच्छेद, विच्छेद का अर्थ है अलग करना। शब्दों के प्रत्येक वर्ण को अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे माता, म धन आ, त धन आ तो माता। अंगूरत, अ धन ग, धन उ, धन र, धन अ। रक्षा, र धन अ, धन क, धन स, धन आ। शक्ति, स धन अ, धन क, धन त, धन ई। पेज नंबर 14 पे। तो बच्चों, आपका यह पाठ कंप्लीट हो चुका है, जिसमें आपके स्वरों की मात्राएं और द्वित्व व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, संयुक्ताक्षर और र के विभिन्न रूप बताए हैं। वर्ण विच्छेद कैसे होता है वो बताया है। अब आपका होमवर्क, जैसा कि बच्चों ये वाला आपने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये चारों क्वेश्चन आपने पिछली क्लास में होमवर्क कर लिए थे। तो आज अपन करेंगे 5, 6, 7 ये तीनों क्वेश्चन आज का आपका होमवर्क है। तो बच्चों 5th पे हैं, इन शब्दों का वर्ण विच्छेद कीजिए। बगीचा, तो ब नीचे हलंत लगा हुआ है, धन अ, धन ग नीचे हलंत, धन ई, धन च नीचे हलंत, धन आ तो बन गया बगीचा। पाठशाला, प धन आ, धन ठ, धन अ, धन स, धन आ, धन ल, धन आ। कमला, क धन अ, धन म, धन आ, धन ल, धन आ। बरसात, ब धन अ, धन र, धन अ, धन स, धन आ, धन त, धन अ। रजनी, र धन अ, धन ज, धन अ, धन न, धन ई। बादल, बादल तो ब धन आ, धन द, धन अ, धन ल, धन अ। तालाब, त धन आ, धन ल, धन आ, धन ब, धन अ। बस्ता, ब धन अ, धन स, धन अ, धन त, धन आ। तो इस प्रकार इनका वर्ण विच्छेद किया है। फिर 6 पे हैं, प्रत्येक के लिए 4-4 शब्द लिखिए। रथ, तो रथ का हो गया पथ, मथ, नथ, कथ। वर्ष, तो वर्ष का हर्ष, नर्स, पर्स, कर्ज। प्रकाश, तो प्रकाश का लिख दिया प्रकार, प्रसाद, प्रबल, प्रदान। ट्रक, तो ट्रक का लिख दिया ट्रेन, ड्रम, ट्रैक्टर, राष्ट्र। तो साथ में स्वर तथा व्यंजन में क्या अंतर है लिखिए। स्वर स्वतंत्र होते हैं, इनका उच्चारण करते समय किसी अन्य वर्ण की मदद नहीं ली जाती, जबकि व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते हैं, इनका उच्चारण करते समय स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। तो ये स्वर और व्यंजन में अंतर हो गया। ये रचनात्मक कार्य है जिसमें आपको वर्ग पहेली में अनुनासिक और अनुस्वार शब्द छांट के लिखने हैं। जैसे अनुस्वार में ऊपर बिंदी होती है, अनुनासिक में ऊपर चंद्रमा होता है। तो अनुस्वार में चंपक, पलंग, नंदन, अंगूर और अनुनासिक में गांव, दांत, आंख, हाँक। तो ठीक है बच्चों, आपका आज का पार्ट 2 पूरा हो गया है और उसके सारे क्वेश्चन आंसर हो गए हैं। तो आप अपनी नोटबुक में अच्छी अच्छी हैंडराइटिंग में नीट एंड क्लीन पार्ट का नाम लगा के अच्छे ढंग से आप ये सारा काम करोगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।